हमारे साथ हैं विवेक कुमार महतो और इनका निमसेट 2024 में ऑल ओवर इंडिया रैंक 13 आया है। विवेक रांची से हैं शायद आप, यस है सर। ना? तो विवेक अपने बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, एक्चुअली आपका होम टाउन कहाँ पर है और 13 रैंक जो आपको मिली है तो कैसा लग रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपको। और मेरा नाम विवेक कुमार महतो है। मेरी एमसीए निमसेट में ऑल ओवर इंडिया रैंक 13 आई है और मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी मैथ्स ऑनर्स में की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। किस कॉलेज से किया था बीएससी आपने? श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑल राइट। तो ड्रॉप ईयर था आपका या फाइनल ईयर था? ड्रॉप ईयर था सर। ड्रॉप ईयर था। तो लास्ट ईयर एग्जाम भी आपने दिया था? यस सर दिया लास्ट ईयर था। क्या रैंक आया था आपका? मेरी 1119 रैंक आई थी और फिर मैंने इस साल ड्रॉप लेने का फिर फैसला लिया था। 1119 रैंक से आपने ये जो सफ़र तय किया है 13 रैंक का, ये सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के लिए इंप्रेशन बनेगा, बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक बड़ी बात होगी कि पहली बात तो बच्चे सोचते नहीं है, हर बच्चे को ये लगता है अरे मेरे 1000 रैंक आ गया, 1100 रैंक आ गया, तो चलो अब कोई ना कोई कॉलेज ले लेते हैं, चलो आईपीयू का कॉलेज ले लेते हैं, चलो एसयू का ले लेते हैं। तो आपके पास कैसे मोटिवेशन आया कि मुझे ड्रॉप लेना है? सर पहले मैंने आपकी 120 और 120 वाली सीरीज़ देखी थी अच्छा। यूट्यूब पे। यूट्यूब पे तो पिछले साल। पिछले साल तो उसी ओके। से मोटिवेशन आया कि एक्मे का नाम जाना। फिर और थोड़ा रिसर्च किया, फिर देखा कि बहुत सारे ड्रॉपर्स भी है जो अच्छा करते हैं, तो फिर मुझे मोटिवेशन आई और फिर मैंने नवंबर तक में ज्वाइन कर लिया था नवंबर एक्मे। में ज्वाइन किया था, तो मतलब आपने ये सोचा कि आ, कर सकते हैं, मतलब बड़ी बात यस नहीं सर। है, आप हम भी कर सकते हैं डेफिनेटली। और आपने एक साल का ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेके फिर आपने ये रैंक अचीव की। यस। ओके, तो एक्मे एकेडमी के बारे में आपको 120 आउट ऑफ 120 सीरीज से पता चला, यस सर। जो कंप्यूटर कैसी प्लेलिस्ट है वैसे वो? सर बहुत अच्छी प्लेलिस्ट अच्छा। है। यूट्यूब पे आपकी इतनी सारी प्लेलिस्ट है, लोग उससे जाके सीख सकते हैं कि कैसे पढ़ाना है, कितने इजीली आप पढ़ाते हैं और अच्छा, बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं तो उससे। लास्ट ईयर 2023 में आपने सारी प्लेलिस्ट फॉलो की थी हमारी? यस सर। अच्छा, मैथ्स वगैरह सारी प्लेलिस्ट? मैथ्स पूरा नहीं कर पाया था, इसीलिए उसी की कमी पूरी करने के लिए हिस्सा ले लिया था। अच्छा, इस साल ड्रॉप लिया फिर आपने? यस सर। एनीवेज, तो जब आपने एक्मे एकेडमी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है ना, अर्जुना बैच में ज्वाइन किया था आपने, तो कैसा रहा आपका सफ़र एक्मे एकेडमी के साथ, थोड़ा सा बताएं। सर स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती थी कि जो पहले से पढ़ रखा था मैथ्स थोड़ा बहुत, तो फिर दोबारा करना पड़ा वो सब, फिर मॉक्स वगैरह देने पड़े, क्लासेस देने पड़े, असाइनमेंट्स देने पड़े। पर एक बार जब मॉक्स के साथ फ्लो बनी तो लास्ट के 3 महीने में बहुत ईजी पड़ा और फिर एग्ज़ाम तक तो बहुत अच्छा लगा फिर। अच्छा, तो कभी ऐसा मोमेंट भी आया होगा कि जब मॉक में नंबर उतने नहीं आ रहे होंगे और जो एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे ये रैंक अचीव करनी है, हर बच्चे की एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये रैंक आनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली जब नंबर नहीं आते हैं तो कैसे संभाला अपने आप को? एक होता है ना कि कभी तो मोमेंट आया होगा ऐसा यस कि सर नंबर आया था। कम आ रहे, तो क्या क्या स्ट्रेटजी थी उससे बाहर निकलने की? सो उस टाइम एनालिसिस करा कि कहाँ गलती हो रही है, कैसे हो रही है। फिर मैंने रैंक एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर मार्क्स मैं टारगेट करके चल रहा था कि मार्क्स में इतने तक आने हैं। तो यही टारगेट मैंने एग्ज़ाम में भी करा। और जब कम आते हैं तो फिर डिमोटिवेट होने की जगह आप सोचिए कि आप आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है आपके पास इम्प्रूवमेंट का। 1000 मार्क्स का पेपर है, 600 तक में मिल जाती है 90 टॉप की, तो आपको उसी पे फोकस करना है। तो वही है, बस मेरी यही डेली स्ट्रैटेजी थी। कितने घंटे पढ़ाई की होगी आपने जब आपने नवंबर में ज्वाइन किया, फिर से ड्रॉप लेने की हिम्मत आपके अंदर आई, आपने कहा कंटिन्यू करेंगे इस साल, तो कितने कह सकते हैं कितने आवर की आपकी स्टडी होती थी अदर देन क्लासेस? अदर देन क्लासेस तो असाइनमेंट्स वगैरह फिर मॉक्स इंक्लूड करके 3-4 घंटे अदर देन क्लासेस हो जाती थी। बस? बस 3-4 घंटे। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते थे नहीं तो क्या सर। करते थे बाकी टाइम में? हाँ, वन शॉट वीडियो सर। सर आप जो क्वेश्चंस कराते थे वो पॉज करता था, फिर बनाता था खुद से, और नहीं अच्छा, बनता नहीं था तो तो वो तो स्टडी में ही आ गया ना। हाँ उससे होता था। फिर अलग से क्वेश्चंस बुक बनाना, ये करना। अच्छा, नहीं तो वही मेरा क्वेश्चन, मेरा मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब क्या क्वेश्चन मेरा कि मान लो आपने क्लासेस कर ली 3-4 घंटे की, यस उसके सर। अलावा आपका पूरे दिन में जो टाइम टेबल होता था, कितना टाइम आप देते थे? क्योंकि ड्रॉपर बच्चों को यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि एक साल का ड्रॉप लिया है, तो आपने एक्चुअली कितना टाइम डेडिकेट किया, मतलब पर डे के अकॉर्डिंग? पर एक एवरेज बात करूँगा। पर डे के अकॉर्डिंग 6 घंटे, 6 घंटे? अपार्ट फ्रॉम क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस आप 6 घंटे और स्टडी करते थे, जिसमें आपने बुक्स हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब करते यस थे, सर। गुड। तो 6 घंटे की स्टडी में भी किया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरे 18 घंटे ही पढ़ते रहें या 19 घंटे पढ़ते रहें, यहाँ से ये समझ में आता है ना? क्या आपका स्ट्रेटजी था कि मतलब एक होता है ना कि पहले से डिसाइड कर लेते हैं हम कि हमें पहले इस पे कमांड करना है, या कुछ बच्चे पैरेलली चारों सब्जेक्ट लेके चलते हैं, कुछ बच्चे एक एक चैप्टर लेके चलते हैं, तो आपका क्या स्ट्रेटजी था कि हमें जो जून में एग्ज़ाम देना है तब तक मुझे
आपने जो आपने छोटे छोटे शॉर्ट गोल्स बनाए होंगे, कैसे उसको डिसाइड किया था आपने? मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स देखे पूरे और कितने मार्क्स किस अकॉर्डिंग आ सकते हैं। तो उस टाइम तो पैटर्न का पता नहीं था, पैटर्न तो अभी हाल फिलहाल में है। तो फिर टॉपर्स जितने भी थे उनके मार्क्स अकॉर्डिंग देखे कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनती है। फिर इसी हिसाब से त्रिची का टारगेट रखा था मैंने, बस त्रिची का टारगेट रखा था। और फिर बस त्रिची का टारगेट था कि त्रिची मिल जाए। हाँ, त्रिची मिल जाए। ओके। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर्स देखे उठा के, फिर किस क्वेश्चन की कितनी वेटेज है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज का है, वो सब देखा और फिर उसी हिसाब से प्लानिंग की थी। ऑल राइट। तो जैसे कि आपकी स्ट्रेटजी भी मुझे पता है, जब आपने एक बार पूछा था कि सर ये स्ट्रेटजी सही है कि नहीं है, जैसा तुम बोलते थे कि हमें सिर्फ 650 टारगेट करना है, तो वो स्ट्रेटजी पर बच्चों को बताएं, क्या स्ट्रेटजी पे काम किया आपने? जैसे 1000 मार्क्स का पेपर है तो आपको फुल मार्क्स लाने नहीं है, 600 मार्क्स लाने हैं बस। तो उसमें से 300 मार्क्स मैथ्स को दो, 200 लॉजिकल रीजनिंग और बाकी 100 वो, और आप बेटर कर सकते हैं बाकी 100 कंप्यूटर और इंग्लिश। तो सबका मैथ्स स्ट्रांग नहीं होता है या किसी का लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होता है, तो आप मार्क्स उसी अकॉर्डिंग बांट ले, 50-60 ज़्यादा इधर उधर। और फिर 600 टारगेट था। आप एक्यूरेसी के साथ 600 लाना है, और अगर एक्यूरेसी आपकी 100% नहीं है तो आप 700 का पेपर अटेम्प्ट करो, 600 तक आ जाएंगे इस हिसाब से। तो आपका कितना एक्यूरेसी रहता था? मेरी 80% थी, मेरे एग्जाम में भी 85% ही एक्यूरेसी। अच्छा, तो कितना टारगेट कर रहे थे आप? 700? 750 टारगेट। 750 टारगेट था आपका। कितने मार्क्स आए आपके निमसेट 2024? 638 मार्क्स। 638 मार्क्स आपके आए। ऑल राइट। तो बहुत ही कम मार्क्स से इस बार का रैंक इधर उधर हुआ है, आपको पता होगा, है ना? एक दो क्वेश्चन अगर होते तो आप टॉप 10 के अंदर भी आ जाते, है ना? तो 638 बहुत अच्छा स्कोर है। इसमें मैथ्स में कितना स्कोर आया आपका, कुछ याद है? 378 मार्क्स। 378 मैथ्स में आया। लॉजिकल रीजनिंग में 160 समथिंग। 160 लॉजिकल, जो बाकी रिमेनिंग आपका इंग्लिश कंप्यूटर में आया। यस। ओके, ऑल राइट। तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है ये, और बहुत अच्छी रैंक भी आपने अचीव की है। क्या प्लान है आगे, मतलब इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? तिरची आपको मिल गया है, तो तिरची जाके क्या प्लान है आपका, कि क्या जॉब लेना है या रिसर्च फील्ड में जाना है? सर अभी तो 3 साल में सब डिसाइड करना है, पर मेनली तो मेरा रिसर्च ही है। तो टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है वहाँ के, तो आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिसर्च। डेफिनेटली आप टीचर्स से मिलके अभी एमसी ड्यूरेशन में ही कुछ अगर रिसर्च पेपर लिखते हैं तो डेफिनेटली वो आपके काम आएगा, है ना? और आप आगे रिसर्च में जा सकते हैं, और रिसर्च में भी जाना चाहिए बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि R&D बहुत हो रही है, बहुत सारी कंपनियां R&D कर रही है आजकल, ठीक है? जैसे कि इसरो हो गया, है ना, DRDO हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर भी हैं जहाँ पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हो। तो बिल्कुल सही है आपका ये सोच है, और अभी तो 3 साल है, 3 साल में आपको एक्सपोजर लेना है कि हमें कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि IT फील्ड एक समुद्र है, मतलब समझ रहे हो ना, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर हैं कि अगर उस समुद्र का आप कोई भी एक ड्रॉप लेके आगे बढ़ते हो कैरियर में तो भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो ये आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में जाएगा, किस टेक्नोलॉजी में जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट मेरी बेस्ट विशेष है कि आप त्रिची में भी जाके बहुत अच्छा करें, और वहाँ से जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएँ तो डेफिनेटली पूरे इंडिया का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और एक्मे का नाम रोशन करें। अच्छा, जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो बच्चे स्पेशली पहले आपने चल ड्रॉप लिया, तो जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या उन जिनका रैंक 2000 आ गया, 1500 आ गया, 1000 आ गया, उन्हें आप कैसे बोलेंगे कि कैसे मोटिवेट हों और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? जिनके मार्क्स कम आए हैं उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो और टाइम दे सकते हैं। मोस्टली ये टाइम की वजह से होता है कि कॉलेज के साथ नहीं मिलता है टाइम। तो अगर आप सोच रहे हैं ड्रॉप लेने का तो ज़रूर ले, क्योंकि आप बेटर कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही कन्फ्यूजन्स की जूनियर्स के, तो हमसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, हम हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। मेरे बैचमेट्स हैं जो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। डेफिनेटली ये लोग जो भी तिरची जा रहे हैं, सब बच्चे बहुत हेल्प करते हैं बच्चों की। तो आपके मन में कभी भी कन्फ्यूजन आए तो डेफिनेटली आप पूछिए इन लोगों से, राइट? हेल्प करेंगे ये लोग। और ड्रॉप लिया जा सकता है, ड्रॉप के पीछे इतना सोचना नहीं होता है, बट उस ड्रॉप को आपको सक्सेस करना है। मतलब कहने का, उस ड्रॉप में भी अगर आपने जो गलतियां पहले कर दी हैं, राइट? गलतियां तो देखो हर किसी को पता चल जाती हैं। जब आपका 1100 रैंक आया होगा तो आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी कि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हो गई इस बार। और आपने मेनली इस साल जब ड्रॉप लिया 1 साल के लिए, तो आपने उन्हीं कमियों को दूर किया होगा मेनली, है ना? और कुछ बेटर करने की कोशिश की होगी, क्योंकि अब क्या होता है, डे बाई डे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। अब इसने जो किया होगा आपको उससे ज़्यादा करना होगा, तब आपकी 13 रैंक आएगी, क्योंकि हर दिन कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ठीक है? अगर आप केवल इतनी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो जो उसने किया, तो आप 13 पे नहीं रोकोगे, आप जाके 50 पे रोकोगे, ठीक है? तो ये डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो आपको जो सामने वाले ने किया या जो टॉपर्स कर रहे हैं वो तो करना ही है, अब उससे ज़्यादा भी कुछ एक्स्ट्रा करना है, एफर्ट डालना है अपना,
क्योंकि कंपटीशन आपको पता ही है ना, निमसेट में होता चला जा रहा है, ठीक है, डे बाय डे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस एग्ज़ाम के बारे में। अच्छा, आप अपनी फैमिली में बताएं जरा, फैमिली में कौन कौन है? आपके भाई भी आईटी फील्ड में है ना? उन्होंने कहाँ से? बीआईटी मिश्रा से किया था। मिश्रा से। किस कंपनी में अभी वो? अभी वो डीमार्ट की चाइल्ड कंपनी है एवेन्यू लॉजिस्टिक्स, उसमें काम कर रहे हैं। कहाँ पे अभी लोग? मुंबई में है। मुंबई में अभी जॉब कर रहे हैं। ऑल राइट, ग्रेट। और तो कैसा लग रहा है फैमिली वालों को? से बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने तो बताया नहीं था जब आप यहाँ पर आए थे, उसके बाद जाके घर जाके सरप्राइज घर दिया जाके था। सरप्राइज दिया था, तो वो बहुत खुश हुए थे। मैंने रैंक नहीं बताई थी, मैंने बस बोला था कि NIT ट्रिची मिल रही है, तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए थे। ऑल राइट, फिर जब रैंक बताया तो और खुश हुए होंगे। बहुत खुश हुए थे। चलिए, बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका। एक्मे के उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे जो एक्मे में पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी? सर हमेशा है सपोर्ट देने के लिए, बस आप एक्मे का ही फॉलो कीजिएगा तो भी इनफ है, मोर देन इनफ है। आप AR 1 से 10 के बीच में रहिएगा, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और पूरे दिल से पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी हर एग्ज़ाम में सफलता की, सक्सेस की होती है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। अगर आपको सक्सेस पाना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आप 1100 से 13 रैंक जैसे विवेक ने ली, आप AR 1 भी लेके आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और अपनी स्टडी करते रहना होगा। कोई और मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स को जो एक्मे एकेडमी को फॉलो कर रहे हैं या किसी रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर बहुत अच्छे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा तो ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, जितने भी वे में होगा, जिस भी वे में होगा सर ज़रूर हेल्प करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरी बैचमेट्स में, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एक्मे एकेडमी से। अगर आपको फाइनेंशियली वीक है आप और आपको लग रहा है कोई दिक्कत, तो डेफिनेटली करिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि एकेडमीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ीस ली जाती होगी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ऐसा फेस करना पड़ेगा फाइनेंशियली ज्वाइन करने के लिए। ऐसा नहीं है, हर तरीके के बच्चों के लिए हर तरीके के बैचेस रहते हैं और उनकी जितनी हो सकती है एक्मे एकेडमी हेल्प करता है। और इस वीडियो के थ्रू भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर एक्मे तक कांटेक्ट करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें इम्प्रूव करेंगे। मेरा मिशन यही है कि MCA कम्युनिटी बहुत बड़ी हो, और हम चाहते हैं कि MCA में बच्चा जाके, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मेरे कई स्टूडेंट्स, मेरे क्लासमेट्स, जैसा कि मैंने खुद NIT से MCA किया है, तो मुझे पता है ऐसे कई सारे मेरे क्लासमेट्स हैं, कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर बदल दिया है इस कोर्स को करने के बाद, जॉब्स लेने के बाद। इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स NIT से MCA करने के बाद मिलती हैं। तो विवेक बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन एक बार फिर से आपको। ठीक है, विवेक आपके साथ जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आपका विवेक। और आप तिरची जाइए, और मेरा आशीर्वाद है और ब्लेसिंग है कि आप उसमें भी बहुत अच्छा करें और एकदम फोड़ के रख दें। थैंक यू।